हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स विजार्ड। यहाँ पर आपको मिलेंगे फिजिक्स के सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि हमने बताया था कि हमने फिजिक्स क्लास 10th के लिए भी सिलेबस को शुरू किया है, जिसमें हमने एक लेक्चर का वीडियो डाला हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो लाइट चैप्टर है, उससे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रेज डायग्राम रिलेटेड विथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। तो पहले हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स को, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया हुआ था। अब भैया हम लोग देखते हैं रेज डायग्राम है जो कॉन्केव मिरर से जो एसोसिएट है रेज डायग्राम, उनको देखते हैं। तो कॉन्केव मिरर को पहचानने का जो हमने तरीका बता रखा था आप लोगों को, जो अनपॉलिश्ड सरफेस उसको देखना है। अनपॉलिश्ड ये है, ये अंदर की तरफ दबा हुआ है तो कॉन्केव। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल। अब देखिए पहला, अगर कोई भी लाइट रेज पैरेलल आई, इनका जो फोकस है यहाँ बना देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ बना। कोई भी लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, फोकस से जाएगी। अगर अगर देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या बनाया था, एक इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड, अगर इसका नॉर्मल बनाना है तो कहाँ से नॉर्मल पास करेगा? सी से, ये नॉर्मल होगा इसका। अच्छा, सी से क्यों नॉर्मल पास करेगा? तो उसके लिए समझिए, जैसे ये जो मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर्स, ये किसी स्फेयर के पहले पार्ट थे। तो इस स्फेयर का एक सेंटर होगा। तो मैं आपसे कहूँ कि इसी स्फेयर पे किसी पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करिए। मान लीजिए यहाँ है, यहाँ एक दो पॉइंट है, इन पे ड्रॉ करिएगा। तो ये नॉर्मल जो होगा हमेशा इसके सेंटर से पास करेगा। ये नॉर्मल ये हमेशा सेंटर से पास करेगा। तो भाई ये स्फेयर का ये यही तो सेंटर है। तो इसके किसी भी पॉइंट से आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमेशा सेंटर से ही पास करेगा। ये पहला रेज क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट। सेकंड वन, दिस इज आवर फोकस, center of curvature, and if the light rays is passing through the center of curvature, after reflection it will pass through its own path। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस होके चला आएगा। ऐसा क्यों? तो देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, अगर कोई लाइट रेज इसी नॉर्मल पे ही इंसिडेंट करेगा तो क्या करेगा, ये उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। तो नॉर्मल कहाँ है इसका? इसी पे है। अगर ये, तब इसका मतलब क्या है, ये जो लाइट रेज है ये नॉर्मल पे गई है, नॉर्मल पे जाएगी तो अपने ही रास्ते पे वापस आएगी। ठीक, ये हो गया। अब कोई फोकस से पास करे, एक फोकस के लिए बना देते हैं। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मान लो कि ऐसे फोकस से पास किया, ऐसे गया। अब फोकस से पास करेगा तो फिर क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। फोकस से पास करने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इन तीन केसों को आपको जानना होगा। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, इसी का जस्ट रिवर्स है ये। अगर फोकस से गया हुआ है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या होगा, वापस चला आएगा। ये हो गया कॉनकेव मिरर के लिए। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए।
कॉन्वेक्स मिरर को पहचानने का तरीका, जो अनपॉलिश है उसको देखिए, अनपॉलिश अगर उभरा हुआ है तो कॉन्वेक्स। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसका फोकस और सेंटर किधर होगा? इधर नहीं होगा, इधर होगा। जिधर कर्व है उधर ही फोकस और सेंटर होंगे। ये सेंटर है, ये फोकस है। अगर ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज आ रही है तो ये इस साइड तो जा नहीं पाएगी, इधर पॉलिश्ड है, तो यह ऊपर इस तरीके से जाएगी कि इसको पीछे बढ़ाए तो कहाँ से होके जाए? फोकस से होके जाए। तो चालाकी ये दिखाइए कि पहले इसको फोकस पे मिला लीजिए, फिर इसी के सीधे में इसको ऊपर बढ़ा दीजिए। जैसे ये है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ? फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आया, उधर जा नहीं सकता, तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होगा कि इसको पीछे बढ़ाया तो फोकस पे आया। सिंपल। दूसरा क्या था इसमें? सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए था। तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती हुई ऐसे लाइट रेज लग रही है कि कहाँ जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इनको पीछे बढ़ाया है, हाँ जा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो यहीं से ये टकरा के वापस अपने रास्ते पे फिर से वापस चली। ठीक, नॉर्मल होगा वहाँ पे इसलिए। अब नेक्स्ट, फोकस की तरह आती, फोकस की तरफ अगर लाइट रेज आ रही हो तो कैसे बेंड होगा वो? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। अब ऐसे आ रही लाइट रेज, इसको बढ़ाने पे ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पे जा रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। 3 कॉनकेव मिरर के, 3 कॉन्वेक्स मिरर के, ये रेज डायग्राम आपको याद रखने हैं। तो हमने एक बात आपसे कहा था कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। ऐसा क्यों? तो मैंने बोला था कि रेज डायग्राम जब हम बता देंगे तो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम आज बताएंगे कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोला जाता है, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग क्यों बोला जाता है। पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, बना लीजिए, फिर बताते हैं। ठीक है, देखिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग क्यों बोला जाता है, इनकी बात चर्चा कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग क्यों? देखिए, ये है हमारा क्या, कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस है। एक लाइट रेज यहाँ एक पैरेलल आई मान लीजिए, एक इधर से पैरेलल आई। अब ये दोनों कहाँ टकराने के बाद कहाँ से पास होंगे? फोकस से। तो ये क्या कर रहा है? दूर से आने वाली लाइट रेज को बेंड करके एक पॉइंट पे मिला दे रहा है। इसे फेनोमेना को बोलते तो हैं कन्वर्जिंग। ये देखिए, दूर, इतनी दूर से आ रही थी, दोनों को मोड़ के एक पॉइंट में मिला दिया, तो इसको बोलेंगे क्या? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग नेचर किसका होता है? कन्वर्जिंग नेचर कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं भाई? इनको देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ऐसे ही 2 लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए हैं, इधर तो जा नहीं पाएंगे, तो ये इस तरीके से इधर रिफ्लेक्ट करेंगे कि इनको पीछे बढ़ाने पे ये फोकस पे मिले। तो लीजिए, सब बेचारे इतने पास से आ रहे थे, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ? ये इधर वो उधर फैल के जाने लगे सब। तो ये डाइवर्जिंग नेचर है, डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग नेचर, कन्वर्जिंग नेचर। इसीलिए जो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।